डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंडी न्यूज़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च आवर गोल। गोल को कैसे सर्च कर सकते हैं और हमारा गोल किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने 3 कैटेगरीज में जर्नलाइज किया है। पहली जो कैटेगरी है वो 11-12 स्टूडेंट्स के लिए, जो लास्ट टाइम हमने किया था, और जो सेकंड कैटेगरी है वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है, एंड जो थर्ड जो कैटेगरी है वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा खुद का। जो भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सो आप एक कॉपी पेन लेके आप आराम से बैठिए और जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप खुद में असेसमेंट कीजिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें से और आप इन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। हमारा फर्स्ट जो स्टेप है फ्रेंड्स, कोई भी कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं या 11-12 के हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सो उसमें हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, हम दोनों को कॉलेजेस में हमें स्टडी कराया जाता है कि हम थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे हैं। सो अगर हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है सो हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है तो हम लाइफ में बहुत चीज़ें लैक कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर हमारे पास प्रैक्टिकल ही नॉलेज है सिर्फ और थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो हम वहाँ भी बहुत सी चीज़ें लैक कर सकते हैं। और हमारे पास ना थ्योरेटिकल नॉलेज है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हम हर जगह लैग भी करेंगे और एक लाइफ को हम अच्छे से व्यू भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस इमेज में भी आपको शो किया है कि एक इंसान है जो एक लाइफ को व्यू कर रहा है, देख रहा है। सो स्टार्टिंग में क्या है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, फिर उसके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, फिर थर्ड जो पर्सन है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, दोनों इक्वल ही है। और जो लास्ट वाला है उसके पास ना थ्योरेटिकल नॉलेज है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है। सो अगर फ्रेंड्स आपके पास नॉलेज नहीं है, सो आपको थ्योरेटिकल नहीं है तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी चाहिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी है उनके लिए बेस्ट है कि अपना मेंटेन करना होगा सारा जो भी आप स्टडी कर रहे हो। सो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं बट उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आते हैं, पता नहीं होता कि कोर्स हमने क्यों लेना है। एडमिशन फ्रेंड्स के बोलने से या सबके बोलने से एडमिशन ले लेते हो आप, तो फिर ये कंडीशन है आपको कब स्विच करना चाहिए कोर्स या कब स्विच करना चाहिए अपनी क्लासेस। अगर स्टूडेंट 11-12 का हो, ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, अगर वो फर्स्ट ईयर में है वो अपने कोर्स को ड्रॉप आउट कर सकता है, बट कब। और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो कब अपना करियर और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में चले गए हैं उनसे ये मेरी अपील है और सजेशन भी है कि हर फील्ड में आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। आप सेकंड ईयर में आ गए हो, सेकेंड ईयर में आने के बाद आपका ऑलमोस्ट 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका मनी भी लगता है, आपका टाइम भी लगता है, तो वेस्ट होता है वो। सो उस टाइम पे क्विट करना बहुत आपके लिए लाइफ में बहुत चीज़ें आपकी बैक चली जाती हैं, फिर आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो भी आपको ग्रेजुएशन ही करनी पड़ेगी ना। सो आप सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कीजिए और कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी। कहीं भी आप फॉर्म भरते तो वहाँ पे टेक्निकल जॉब्स को छोड़ के हर जगह आपको एनी डिग्री होती है, ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन। सो आप अपनी ग्रेजुएशन इजीली कर सकते हो, वहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें। दोस्तों, आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा आज खुद के लिए और आपको सच बोलना होगा खुद से कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो हम अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हैं और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट होना चाहते हैं या कोर्स को स्विच करना चाहते हैं। पहले हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बाद स्विच करना चाहते हैं। आप स्विच कब करोगे, जब आपके पास एक गोल होगा,
या आपके पास एक कोर्स हुआ कि हाँ मैं इस कोर्स में अपना एडमिशन ले सकता हूँ, तो आप उस टाइम पे आप अपना कोर्स ले सकते हैं, तब आप अपना कोर्स स्विच कर सकते हैं। अब आप प्लानिंग कैसे करोगे, कैसे चीज़ों को देखोगे कि हाँ मेरे को किस कोर्स में जाना है, कैसे क्या करना है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि ग्रेजुएशन के जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरे को क्या चीज़ करनी चाहिए थी या क्या नहीं करनी चाहिए थी। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट नोट कर सकते हो कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है मेडिकल में, या मेरे को अपना कॉमर्स में जाना चाहिए, या मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। सो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एक लिस्ट बनानी है। मेरे को मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में, कॉमर्स में या साइंस से रिलेटेड जाना है। ये 12th और 11th के लिए है। 11th में आप अगर नहीं कर पा रहे हो, मेडिकल नहीं ले पा रहे हो, या आप कोई साइंस नहीं ले पा रहा है या कॉमर्स नहीं ले पा रहा है, तो वो उस टाइम पे अपना स्टडी करके अपना देख के इंटरेस्ट आप उसमें नेक्स्ट क्लास में, या कॉलेज का स्टूडेंट है, ये दोनों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में, लाइक जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं, जो 11th में समझ नहीं आ रहा वो स्विच कर सकते हैं, 12th वाले तो स्विच नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि आप स्विच करने के लिए आपको पहले आपको एक नई फील्ड भी देखनी होती है। तो वो कैसे देखनी है, अपना इंटरेस्ट लिख लो। जैसे 11th-12th के बच्चे हैं तो वो अपना इंटरेस्ट लिख लें, और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में, तो अपना इंटरेस्ट लिख ले, मेरे को इसकी प्रिपरेशन करनी है, या मेरे को इस कोर्स में जाना है, या मेरे को इस कॉलेज में जाना है। और क्योंकि स्पेसिफाइड कॉलेजेस भी होते हैं कि जो आपको कोर उसी की स्टडी कराते हैं, उसमें जाना है। तो आप अपनी लिस्ट बना लो सारी की सारी, और लिस्ट बनाने के बाद आप ये देखो कि इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है। मेरा जो इंटरेस्ट है तो उसका डिमांड कितनी है, क्योंकि आपको अर्न भी करना है। जब आप लर्निंग कर रहे हो, आप कोर्सेज कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अर्निंग। तो अर्निंग भी तो वहाँ से होगी जहाँ पे डिमांड होगी। तो अपनी लिस्टें बनाओ, मेरे को कोर्स करना है, मेरे को कॉलेज करना है, और लिस्ट बना के अपने फील्ड के जो भी आपको एक्सपीरियंस पर्सन हो उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लो। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि मेरे को इस फील्ड में जाना है तो हम कैसे जाएं। इन केस अगर आपके पास कोई भी नहीं आ पा रहा है, आपके लिंक में कोई नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारा कांटेक्ट नंबर लास्ट में हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। सो हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स को, और हमें अपनी फील्ड में देखना है कि हाँ भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो इसका स्कोप कहाँ से पता चलेगा, उसका स्कोप आपको उन इंसानों से मिलेगा जो उस फील्ड में वर्किंग हैं, जिनको उस फील्ड में नॉलेज है। वो आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा का पूरा नॉलेज दे देते हैं कि इस काम को ऐसे से करो, या इस फील्ड में इतना स्ट्रगल है। इंजीनियरिंग तो सब बनना चाहते हैं, इंजीनियर, हाँ भाई मैंने इंजीनियरिंग करनी है। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कितना मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ में, फैक्ट्री में आपको कितना हीट में रहना पड़ता है, या आपको कितना ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। या आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो आप ये तो देख रहे हो कि हाँ मेरे को इंजीनियर बनना है, बट उसके बाद भी देखो ना कितना काम है उसमें, कितनी मेहनत है, हार्ड वर्क कितना है। सो आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के आप अपने हर पर्सन से मिलें, या आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और आप उनसे इजीली अपना अच्छे से डिस्कशन करें। या आप अपने फ्रेंड से भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे इशू है। सो आप उनसे अपना डिस्कशन करें, और फिर अपना डिमांड देखने के बाद फिर आप अपना कोर्स ज्वाइन करें। दोस्तों, कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले जब आप सेलेक्ट कर ले कोई भी कोर्स, सो उसमें आपने क्या करना है, ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो फर्स्ट ईयर के ड्रॉप आउट होंगे या कॉलेज या 11th-12th के होंगे ड्रॉप आउट, उनके लिए भी है। एक काम को करने के 3 तरीके होते हैं। एक हार्ड वर्क से कर सकते हो आप, एक आप स्मार्ट वर्क से कर सकते हो, एक थर्ड आप कर सकते हो हार्ड वर्क से। अगर आप कहीं पे काम नहीं हो पा रहा तो हार्ड वर्क करने वाला बंदा कुछ टाइम के बाद गिव अप कर सकता है, स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा भी गिव अप कर सकता है कि नहीं हो रहा छोड़ो। जब आप दिल से अपना काम करते हो, हार्ट से वर्क करते हो,
सो आप गिव अप ना करके भी आप अपने उस काम को बहुत अच्छे से करते हो, मन लगा के। चलो नहीं हो रहा तो 2 मिनट रेस्ट कर लो या थोड़ा सा रुक जाओ, बट आप उस काम से आप कभी गिव अप नहीं करते हो। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक ड्रॉप आउट्स, यार अब करियर ख़राब हो गया है, मैंने ड्रॉप आउट भी कर लिया है, या फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर, जो स्टूडेंट कुछ ऐसे भी है जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद ड्रॉप आउट करते हैं। सो वो क्या करें दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना आप सब जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, या कोर्स समझ नहीं आ रहा था या छोड़ दिया। सो अब आप बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। ये है एप्पल, आप सब ने खाई होगी, अच्छे से पसंद होगी आपको। ये एप्पल कहाँ से आई है दोस्तों? ये एप्पल एक ट्री से आई है। अगर इस एप्पल को हम कट करेंगे तो इसमें से सीड्स निकलेंगी, बीज निकलेंगे इसमें से। दोस्तों जो ये एप्पल है ये आप हो, और जो इसके अंदर सीड्स है आप जो एफर्ट करोगे अब कोर्स के लिए या किसी भी फील्ड के लिए, अपना एफर्ट स्टार्ट करो। जैसे ये एप्पल है, सो इसके अगर हम सीड्स निकाल दें और हम अलग अलग जगह इनको बो दें तो क्या होगा, एक ट्री आएगा, उसमें से फिर एप्पल आएंगी। तो वो जो हमने एक पॉसिबिलिटी डाली थी और उसमें से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। सो एप्पल भी वैसे ही वर्क करता है कि इसके बीज निकाल के हम सो कर देते हैं, फिर उसके बाद जितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं लाइफ में, फिर उसमें से आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं। आपकी नोटिस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप नोटिस कैसे कर रहे हो, एक जो चीज़ आपके सामने है, कैसे करियर बनाना है, आपको सब गाइड कर सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ होता है आपको नोटिस करना कि हाँ भाई इस करियर में हमें कैसे जाना है, या इसमें से हम अपने करियर को कैसे हम बना सकते हैं। सो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो पॉसिबिलिटीज़ सब कुछ कर ले अपना, धीरे धीरे क्या करें, जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी लग रहा है, फिर उसमें से आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख जाएंगी कि हाँ मैं किस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने BCA कर रखा है, फिर मैं MBA कर रहा हूँ। सो कहाँ पे फिर मेरे को तो MCA करना चाहिए, मेरे को टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। फिर मैंने सेकंड ईयर में सोचा कि मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई करे क्या, और ग्रेजुएशन ना करो तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा बाद में। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेल्स के इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। फिर उसके बाद मेरे को समझ आया, दिखा अपॉर्चुनिटी, भाई रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है एक जिसमें बहुत अच्छे से काम होता है। फिर मैंने धीरे धीरे उसको ज्वाइन किया, उसमें सीखा काम। सीखने के बाद उसमें मैंने क्या किया कि एक डेजिग्नेशन होता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। सो मैं HR का वर्क भी करता हूँ और साथ में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी वर्क करता हूँ मैं। सो अब मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी है, और मैं अपने जो वर्क को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और दिल से काम करता हूँ। हर काम को, जो भी मेरे को टारगेट मिलता है या जो भी मेरे को एक टीम के साथ काम करना होता है, जो भी मेरे सीनियर्स बताते हैं, सो मैं उस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है और उसको मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ढूंढा है। सो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जिनका फोकस होता है हाँ भाई मेरे को उसमें जाना, कुछ ऐसे होते हैं हाँ मेरे को तो ऐसे कॉलेज में जाना है, कहीं एडमिशन हो गया तो, क्योंकि उस टाइम पे नहीं होता कि हाँ भाई लाइफ में आगे जाके हमें अपना खुद का स्टेबिलिटी करनी है। सो फिर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे सोचते हैं कि हाँ अब लाइफ को कैसे सेटल किया जाए। सो फिर वो धीरे धीरे अपना काम को अपना देखते हैं कि हाँ भाई मेरे को अब इसमें जॉब में करूँ मैं, या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो अपना धीरे धीरे अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। BCA से जैसे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में आ गए। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हो कॉलेजेस की, या किस फील्ड में जाना चाहिए। एक कोई भी फील्ड जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत लग रहा है, सो आप उसमें अपना फील्ड में आप अपना ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को किस फील्ड में करियर बनाना है या कैसे करियर बनाना है। सो दोस्तों आपको भी यही मेरे सजेशन है कि अपना करियर उस फील्ड में बनाओ कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक जा सको। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के बाद आप बोलो कि नहीं यार अब मेरे को फिर प्रोफेशन चेंज करना है, तो क्योंकि फिर बोलते कि हमें पता नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप अपना अभी से पहले तो थोड़ा बहुत जॉब सर्च करो, अपना इंटरेस्ट देखो, और फिर उसके बाद अपना
जॉब स्टार्ट कर दो, फिर आपको डेजिग्नेशंस का पता चल जाएगा या किस फील्ड में कैसे काम होता है। और फिर साथ साथ में अगर ड्रॉप आउट हो, ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है आपने, तो आप साथ में डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो और अपने फिर इंटरेस्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा कि हाँ भाई मेरे को अब इस फील्ड में ऐसे करना है। सो दोस्तों, ये हमारे स्टेप्स थे कि आपको कैसे अपना करियर बनाना है या किस फील्ड से बनाना है या कैसे करना है। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी को आप सब जानते होंगे। APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि नौकरी का बुनियादी मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सारे के सारे नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही था और हम कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे ग्रेजुएशन से हमें स्विच करना चाहिए या हमें कैसे कैसे एक्सपीरियंस पर्सन से मिलना चाहिए या कैसे कॉलेजेस में जाना चाहिए। अपना करियर अगर ड्रॉप आउट हो गया तो हमें फिर से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या हमारा फर्स्ट ईयर अच्छे से चल रहा है बट हमें कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं या किसी और चीज़ से आ रहे हैं। सो दोस्तों, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, जर्नी टू बी ए कैपेबल। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।